एक रात सोफी ने सड़क पर एक डरावना दृश्य देखा। कूड़दान से भी बड़ा एक हाथ अचानक दिखाई दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक कई मीटर लंबा विशालकाय दानव था। दानव ने महसूस किया कि उसे देख लिया गया है और वह तेजी से सोफी की ओर बढ़ने लगा। डरी हुई सोफी अपने बिस्तर में छिप गई, लेकिन दानव ने उसे पकड़ लिया और शहर से दूर लेकर भाग गया। रास्ते में वह खुद को छिपाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता रहा। कभी दीवार जैसा बन जाता, कभी अंधेरे में गायब हो जाता और कभी सामान की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता। शहर छोड़कर वह समुद्र पार करता हुआ एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा और फिर एक विशाल छलांग लगाकर बादलों के पार एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। दानव सोफी को अपने घर ले गया और उसे ऊंचाई पर टांग दिया। फिर वह चाकू तेज करने लगा। सोफी को लगा कि अब उसका अंत होने वाला है, इसलिए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि यह बूढ़ा दानव वास्तव में इंसानों को नहीं खाता। वह एक शांत स्वभाव का शाकाहारी था। उसने सोफी को बताया कि वह उसे इसलिए लाया क्योंकि उसने दानवों का रहस्य देख लिया था। बाहर रहने वाले दूसरे दानव बहुत खतरनाक और इंसान खाने वाले थे, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए उसे अपने पास रखना जरूरी था। धीरे धीरे सोफी और बूढ़े दानव की दोस्ती हो गई। सोफी ने जाना कि वह एक सपना पकड़ने वाला है। वह जादुई सपनों को पकड़कर लोगों के अच्छे सपनों में बदल देता है। एक दिन वह सोफी को अपने गुप्त संसार में ले गया, जहाँ रंग बिरंगे सपनों के जीव उड़ते रहते थे। दोनों ने मिलकर एक सुनहरा सपना पकड़ा और उसे लोगों तक पहुँचाना सीखा। लेकिन इसी दौरान इंसान खाने वाले दानवों को सोफी के बारे में पता चल गया। अब वे दोनों खतरे में थे। सोफी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक भयानक सपना तैयार किया और उसे रानी तक पहुँचाया। सपने में दिखाया गया कि दुष्ट दानव बच्चों को उठा ले जाते हैं। रानी डरकर जाग गई और जांच करवाने पर उसे पता चला कि सचमुच बच्चे गायब हो रहे हैं। रानी ने सेना भेजी। बूढ़े दानव की मदद से सैनिक दानवों की दुनिया तक पहुँचे और सभी दुष्ट दानवों को पकड़ लिया। उन्हें एक दूरदराज द्वीप पर भेज दिया गया, जहाँ उन्हें केवल सब्जियां उगाकर खाना था। आखिरकार सोफी को एक प्यार करने वाला परिवार मिल गया, जिसने उसे गोद ले लिया। लेकिन वह कभी अपने उस सफेद बालों वाले विशाल दोस्त को नहीं भूली, जिसने उसकी रक्षा की थी और उसे सपनों की जादुई दुनिया दिखाई थी।